Assalamualaikum, this is me Fiza Riaz and I welcome you all to my YouTube channel. इसमें आज बहुत सी अहम ख़बरें तो हैं ही हैं जिसमें मैं रोज़ किसी न किसी इशू पर आपसे जो है वो डिस्कशन करती हूँ। लेकिन अभी मेरी नज़रों से ख़बर एक चल रही थी नादिया ख़ान की एंड शी इज़ अ वंडरफुल होस्ट, नो डाउट अबाउट इट, कि पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज़ का एक ट्रेंड सेट करने वाली वही हैं। और अब मैं वो क्या हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, उनको इस बात पर वो गुस्सा भी कर गई, तो मैं नहीं चाहती कि वो इस बात पर गुस्सा कर जाए कि वो हमें बचपन से वो उन्हें कहती हैं कि एक बार मुझे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी मुझे ताबिश हाशमी के साथ जो उनका गुफ्तगू था उसमें उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की हैं, वो सारी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन मज़े की बात उन्होंने की, एक बुज़ुर्ग शख़्स मुझे मिला और मुझे कहता है कि मैं बचपन से आपको देखते आ रहा हूँ कि भई मैं एलियन हूँ, कि मैं इतनी पुरानी चलती आ रही हूँ कि मैं एजिंग नहीं कर रही और बाकी सब जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। तो वो असल में वो ये होता है ना कि लोग अब खुद भी साथ-साथ वक़्त के साथ-साथ मैच्योर हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि भई वो भी तो बूढ़े हो रहे हैं, वो भी तो पहले क्या थे, फिर क्या बने और क्या बने, और आप भी एक्सेप्ट कर लें कि आप भी बूढ़ी हो रही हैं। लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन ये है, वो कहते हैं मेरे शोज़ को फ्लॉप करवाने के लिए, मुझे बदनाम करवाने के लिए क्या कुछ किया गया जी, दूसरे चैनल्स वालों ने पैसे दिए हैं और इंडस्ट्री वाले मुझे नीचा करना चाहते थे, इंडस्ट्री वाले पैसे लगाते थे। अच्छा, अब इंडस्ट्रीज़ कोई एक इंडस्ट्री तो नहीं है ना, शोबिज़ की इंडस्ट्री है, वो मॉर्निंग शो में रहे हैं, मॉर्निंग शो की इंडस्ट्री अलग है, न्यूज़ के अंदर भी मॉर्निंग शोज़ होते हैं, वो वाली इंडस्ट्री अलग है, म्यूज़िक वाली इंडस्ट्री, मतलब ये क्या वो सस्ती शोहरत के कारनामे, के मतलब मुँह में जो आया हल्का सा मुँह बना के जी। मुझे तो इंडस्ट्री ने मुझे डाउन करने के लिए, मेरे डाउनफॉल के लिए बहुत कोशिशें की, पैसे लगाए और पैसे लगाए ताकि जो है वो मेरे चैनल जो है उस वो रीच ना मिल सके, और मुझे जो है वो नीचे करने के लिए पैसे लगाए गए। मतलब ये सारी बातें किसी को क्या ही ज़रूरत पड़ी है कि वो अपने पैसे खर्च करके, मतलब अपने पैसे खर्च करके आपकी रीच को डाउन करने की कोशिशें की जाएँ, ताकि आपकी वो एक हाइप जो बनी हुई है वो ना बने। मतलब दैट वाज़ सो इलॉजिकल। और अगर आप इतना ही वो आ गए हैं, एक तो ये मुझे समझ नहीं आती, अगर ख़वातीन इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं और अब वो आ रही हैं तो इंडस्ट्री की अब, मतलब आयशा उमर का इंटरव्यू देख लें, वो भी वो मी टू वाली बातें करती हैं, वो सबा परवेज़ की जो बेटी हैं वो भी मी टू की बातें करती हैं। मतलब तो फिर इतने गट्स दिखाएं इस इंडस्ट्री में जो लोग मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, सीधा उनके नाम लें, ठीक है? आगे आने वाले बच्चे बच्चियां जो आना चाहते हैं उनको पता हो कि भाई ये लोग हैं, इनसे बच के रहना है। आप उनका सीधा डायरेक्ट नाम लें। अब आपका करियर तो हो गया ना ख़त्म, या आपने वो इज़्ज़त बना ली, या आपका वो है एक एक चीज़, एक भरम वगैरह, वो आपने वो चीज़ एक स्टेज अचीव कर ली है। नाउ यू आर अ ब्रांड, यू बिकम अ ब्रांड, यू आर अ वीकनेस। तो भई आप नाम लें, कम ऑन। एक एक रोल मॉडल के तौर पर एक भी लड़की की या एक भी लड़के की ज़िंदगी बच जाती है तो मैं कहती हूँ कि ये इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। नाम नहीं लेना, बस मुँह बना के, हल्का-सा मुँह बना के जी ये मी टू है, हमारे साथ भी ऐसे होता है, हमारे साथ पहले ही लिमिटेशंस में रखें। आप पहले से ही लिमिटेशंस में रखें, और अल्लाह ना करे जो घर से बाहर निकलते हैं उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़े। लेकिन तरीके होते हैं डील करने के। जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, रोल मॉडल बने। नाम क्यों नहीं लेते भई? नाम लें। इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री? कितनी किस्म की तो इंडस्ट्री है, टेलीविज़न है, फ़िल्म इंडस्ट्री है, न्यूज़ की इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, फिर मॉडलिंग वगैरह की ये अलग एक इंडस्ट्री है। कौन से लोग हैं? नाम लें उनका। ये क्या बात हुई कि कहना भी कुछ नहीं है, सियासतदानों वाली हरकतें ना करें कि सब गेट नंबर निकलते 5 से ही हैं लेकिन नाम भी उनका नहीं लेते। खुल के बोलें कौन लोग थे, ताकि बाकी लोगों के लिए भी आसानियाँ हों। फिर उनकी मज़े की बात, फिर उन्होंने मीरा जी की बात की है। उन्होंने कहा मीरा बड़ी मज़ेदार बंदी है, मैंने इसके साथ इंटरव्यूज़ इतने किए हैं, मुझे कहती है कि मैं तुम्हें 10 लाख दूँगी तो तुम मेरा यूट्यूब बना दो। फिर उन्होंने उसकी वो मिमिक्री भी करके दिखाई है कि मैं 10, फिर उन्होंने कहा कि मीरा जी मैं मुझे आप पैसे ना दें, पैसों की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं आपका वैसे यूट्यूब बना दूँगी। ना यूट्यूब बना, ना यूट्यूब पे काम हुआ, ना आपको पैसे मिले, लिखाया भी या कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने के। मतलब मीरा जी ज़रा एक वो होते हैं ना, एक पॉपुलर फिगर है, फिर मीरा जी की तो क्या ही बात है। मीरा जी का तो कहीं पे भी नाम आ जाए तो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि लोगों को मोहब्बत ही मीरा से इतनी है। तो उसका नाम लेके आप खुद को प्रमोट कर रही हैं कि ये कहा गया, मतलब शी इज़ अ सेंसिबल लेडी। सेंसिबल लोग जब ऐसी हरकतें करते हैं, मुझे समझ नहीं आते कि उनकी सेंसिबिलिटी किधर चली जाती है। मतलब एक अच्छे लोग जब इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं, मेरा किसी को ग्रिल करना या रोस्ट करना मकसद नहीं है, लेकिन जिस चीज़ से मुझे इरिटेशन होने लग जाती है कि पढ़े लिखे लोग जब ऐसी हरकतें करें, या जिनका इतना करियर है या जिनके इतना एक जर्नी है, वो इस किस्म की हरकतें करें, तो इट्स रियली पैथेटिक, इट्स रियली पैथेटिक। हम लोग जो है ना, वो लोगों को एजुकेट करें, इस किस्म की हरकतें ना करें। जो लोग आने वाले हैं एंटरटेनमेंट में,
मीडिया में या ड्रामा इंडस्ट्री में या मूवीज़ में जो न्यू कमर्स हैं, जिनको नहीं पता कि कैसे लोगों को डील करना है, तो फिर कोई अपना एक यूट्यूब बनाए, लोगों को बताएँ कि आप जब जाएँगे इंटरव्यू के लिए तो आपसे क्या सवाल करेंगे या आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट हो सकता है। आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बता दें, उससे आप लोगों को शायद ज़्यादा वो मिल जाए। यह अच्छा मशवरा है। मैं कहती हूँ कि चलें, मेरे इस व्लॉग से आप लोगों को मशवरा है। मैं आपको वो शायद इतना तो किसी के माइंड में कभी आया भी नहीं होगा कि ये भी एक तरीका हो सकता है। तो बेहतर है कि आप ऐसा ही करें कि एक अपना यूट्यूब बनाएँ, अपनी पॉडकास्ट चैनल बनाएँ और उसमें इंटरव्यूज़, ट्रिक्स, टिप्स जो आगे आने वाले हैं उनको बताएँ कि भई ये होगा, तुम्हें ये मसले आ सकते हैं, तो तुम उसको ऐसे-ऐसे टैकल कर सकती हो, ऐसे-ऐसे इग्नोर कर सकती हो, ऐसे लोग हैं, इनसे बच के रहना है, ऐसे लोग हैं, इनके साथ काम करके रहना है, दुआएँ भी मिलेंगी, लोगों का भला भी होगा और आपको 4 पैसे भी आ जाएँगे।